through the wire depends on की वैल्यू हमें गिवन है, आई नॉट हमें पता है, अल्फा हमें पता है, तो करंट टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। कितनी देर में? 10 सेकंड में। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। चार्ज होता क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो आई की वैल्यू हमें मालूम है और इंटीग्रेट करें डी टी के साथ। टाइम की लिमिट क्या पुट करेंगे? 0 से 10 सेकेंड। तो इसे ओपन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। आई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अल्फा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो 1 की इंटीग्रेशन टी और टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2। एंड में टाइम को 10 सेकेंड पुट करेंगे, आई नॉट पता है, अल्फा पता है, यहाँ से आंसर आएगा। तो एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? चार्ज की। तो आपने कुछ नहीं करना, आई डी टी की इंटीग्रेशन से आपका आंसर आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जिनका फर्स्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर एक वायर ऑफ लेंथ L, 4 मीटर की लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे पता है, करंट मुझे पता है 2 एम्पियर, और 1 क्यूबिक मीटर यानी कि वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? n का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो n पता है। एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो किस वेलोसिटी से मूव करता है? वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट स्पीड n की फॉर्म में हमने की हुई है I अपॉन NA। आपको इस क्वेश्चन में I पता है, N पता है, A पता है, E पता है, सॉल्व करके क्या आएगा आपके पास? VD आ गया। टाइम क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेंथ ऑफ द वायर को क्रॉस करना है तो लेंथ ऑफ द वायर क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर, इसको डिवाइड करना है ड्रिफ्ट स्पीड के साथ, आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है यहाँ तक। तो पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकलेगी, फिर लेंथ से डिवाइड करके उसका क्रॉस करने का टाइम निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉर्टकट है, हमने जितनी भी वायर्स की वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की। रेडियस की वैल्यू लेफ्ट और राइट सेक्शन की एग्जैक्टली क्या रहती है? सेम। लेकिन अगर मान लो वायर आ जाती है जिसका एक एरिया अलग है, दूसरा एरिया अलग है, ए और बी जैसे रेडियस अलग अलग है, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? इसमें लेंथ L गिवन है, रेडियस A से B वेरी कर रहा है, और रेजिस्टिविटी गिवन है रो। रेजिस्टिविटी गिवन है रो। आपको रेजिस्टेंस निकालनी है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है? R इज इक्वल टू रो L बाय एरिया। अगर तो एरिया दोनों तरफ से बराबर होता R एंड R, तो मैं एरिया क्या पुट करता? पाई R स्क्वायर। और अगर वायर का एरिया कभी भी चेंज हो लेफ्ट और राइट का, तो एक शॉर्टकट है, आपको ज्योमेट्रिक मीन लेना होता है। एरिया क्या लेना होता है? अंडर रूट ऑफ A1 इंटू A2। A1 की वैल्यू आपको पता है पाई A स्क्वायर, A2 की वैल्यू पता है पाई B स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके जो एरिया आएगा वो यहाँ पुट करना होता है। ये शॉर्टकट नोट कर लें कि अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों तरफ से चेंज हो रहा है, तो अगर आपका एरिया लेफ्ट और राइट का डिफरेंट है, तो आपको अंडर रूट ऑफ A1 A2 एरिया यूज करना है। ठीक है यहाँ तक। तो एक शॉर्टकट है और ये काफ़ी जगह लग जाता है शॉर्टकट। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। क्वेश्चन है, फिगर
shows an arrangement to measure the EMF E and internal resistance R of the battery. इस डायग्राम में एक EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r. आगे द वोल्ट मीटर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस. ये बाय डिफॉल्ट है, वो ना भी लिखता तो भी याद रखना, जो भी वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का कोई काम नहीं है. वोल्ट मीटर सिर्फ इस EMF की वोल्टेज मेजर करना चाहता है कि वोल्टेज है कितनी. जैसे इमेजिन करो, अगर मैं इस स्विच को ऑन नहीं करता तो कायदे से होगा क्या, फिर ये बैटरी अपना करंट कहाँ निकालेगी, इसको देगी, सर्किट कंप्लीट हो रहा है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वोल्ट मीटर बैटरी का करंट ही निकाल लेगा तो फिर इसकी वोल्टेज में फ़र्क आ जाएगा. तो वोल्ट मीटर जब लगाया जाता है तो हमें इंश्योर करते हैं कि वोल्ट मीटर करंट ना ले. इसलिए वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को बहुत क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है, ताकि बैटरी अपने करंट को इसको ना दे, या अगर दे भी तो बहुत ही लीस्ट करंट दे, ना मात्र करंट दे. ठीक है, कि अगर छोटी रेजिस्टेंस होगी तो करंट वोल्ट मीटर बाहर निकाल देगा तो गड़बड़ हो जाएगी. अब सोचो ना, अगर मैंने इसको ऑन भी कर दिया, ऑन करके मैं ये चाहता हूं कि मेरा करंट इसमें घूमे, और अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस छोटी हुई तो कुछ करंट इसमें भी चला जाएगा, तो गड़बड़ हो गई. मैं चाहता ही नहीं कि वोल्ट मीटर करंट जाए, मेरा करंट तो नीचे ही घूमे. तो इसलिए वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस बहुत हाई रखी जाती है ताकि ये करंट को यूज़ ना करे, सारे का सारा करंट कहाँ घूमता रहे, नीचे घूमता रहे. तो वोल्ट मीटर का काम वोल्टेज को मेजर करना, इसमें कोई करंट जाएगा नहीं. एम मीटर की रेजिस्टेंस बहुत लो रखी जाती है. क्यों रखी जाती है? क्योंकि एम, मैं चाहता हूं कि करंट इसमें घूमे. एम मीटर की रेजिस्टेंस अगर हाई होगी तो फिर ये करंट को रिड्यूस कर देगा, और मैं नहीं चाहता कि एम मीटर एक फालतू रेजिस्टेंस ऑफर करे और करंट को चेंज कर दे. इसलिए एम मीटर की बिल्कुल ना के जो है बिल्कुल बहुत ही जीरो अप्रोचिंग रेजिस्टेंस रखी जाती है ताकि ये करंट को चेंज ना करे. तो ये रूल है. वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट बहुत हाई होती है क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड होता है और ये नहीं चाहता कि इसमें करंट जाए, और एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत लो होती है ताकि सारा करंट इसमें से जाए और ये करंट को चेंज ना कर पाए. तो ये बाय डिफॉल्ट है, नहीं भी गिवन होगा तो भी कोई बात नहीं. वो कह रहे हैं कि इस केस में वोल्ट मीटर ने 1.52 वोल्ट मेजर किया व्हेन स्विच एस इज ओपन. स्विच एस ओपन है, मैंने क्लोज नहीं किया, तो बैटरी का करंट बाहर नहीं निकला क्योंकि वोल्ट मीटर तो करंट लेगा नहीं और नीचे का स्विच ओपन है. तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम देंगे? EMF. क्योंकि अगर करंट बाहर नहीं निकल रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? EMF. तो 1.52 वोल्ट क्या है? EMF है. अब वो कह रहे हैं कि जब स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को दबा दिया, अब करंट बैटरी में से बाहर निकला, पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिर गया? 1.45. तो ये क्या है? ये E नहीं हो सकता, ये क्या होगा? V होगा. तो पहली चीज E गिवन है, फिर V गिवन है और करंट भी गिवन है. अब कह रहे हैं EMF क्या है? पता ही है वो तो. EMF की वैल्यू कितनी है? 1.52. अब वो कह रहे हैं कि इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्या है? एक काम क्यों नहीं करते, ये फॉर्मूला लगाओ, V = E - IR. तो EMF आपको पता है, वोल्टेज आपको पता है, करंट बाहर जब निकलेगा, स्विच ऑन किया जब आपने, आपको V पता है, आपको E पता है, आपको I पता है. सॉल्व करके R आ गया. दो ही क्वेश्चन है, एक तो R निकालने का और एक EMF निकालने का. EMF तो इटसेल्फ क्या गिवन है? 1.52 वोल्ट इसकी EMF है. क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है यहाँ तक? ठीक है. ठीक, नेक्स्ट है. क्या क्वेश्चन है देखो, फिर से V = E - IR का कॉन्सेप्ट है, चेक करो. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट. तो EMF 6 वोल्ट गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 गिवन है, ड्रॉप्स टू 5.8 वोल्ट
जब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट किया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर निकालने से करंट बाहर निकला 6 वोल्ट की जगह वोल्टेज 5.8 हो गई, तो वो V गिवन है और ये E गिवन है। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल आर की वैल्यू बताओ। फॉर्मूला तो एक ही आता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। V आपको पता है, E आपको पता है, करंट आपको पता नहीं, रेजिस्टेंस आपको 1 ओम पता है, तो कोई बात नहीं। करंट सर्किट में क्या होगा, EMF 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, दैट इज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। उस करंट को उठा के यहाँ पे पुट कर दें और सॉल्व करके कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लें आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर में I की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर हैज टू बी कैलकुलेटेड, तो वहां से आंसर आएगा।
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन अक्यूमुलेटर बैटरी, एक बैटरी है 6 वोल्ट की बैटरी है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम है, ठीक है, एक बैटरी है 10 ओम की, फुली डिस्चार्ज खाली पड़ी है। एज दी बैटरी गेट्स चार्ज अप, बैटरी को मैंने चार्ज करवाया, कैसे, एक चार्जर को रखा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 10 की बजाय कितनी हो गई, 1 ओम रह गई। द बैटरी इन इट्स कंप्लीटली डिस्चार्ज स्टेट इज कनेक्टेड टू अ चार्जर, बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जर के साथ कनेक्ट किया, और कितने वोल्ट का चार्जर है, 9 वोल्ट का चार्जर है। तो आपको ये बताना है कि करंट कितना था शुरू में, और जब बैटरी चार्ज हो गई तो करंट कितना हो गया। पहले एक काम करते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने करवाया था, मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास एक बैटरी है, मान लो 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, और इसके साथ 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हैं, ये मैंने 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की। जब भी किसी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकलता है, वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करता है, वो बैटरी चार्ज हो रही है। तो 9 वोल्ट की बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी को क्या कर रही है, चार्ज कर रही है। तो चार्ज कौन हो रहा है, 6 वोल्ट की 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट का चार्जर है, 6 वोल्ट की खाली बैटरी है, चार्ज हो रही है। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट को एंटर करवाओ, कौन करवाएगा, 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट खुद डिस्चार्ज होता जा रहा है, लेकिन इसको चार्ज करता जा रहा है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक। ये आपका चार्जर है, और ये आपका क्या है, ये आपकी बैटरी जो चार्ज हो रही है। मैंने ये इसलिए ड्रॉ किया, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों बैटरीज में से जब एक बैटरी लगानी हो, उसकी नेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, बोलो 9 में 6 ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट। क्या करूं, अगर कुछ समझ में ना आए, डायग्राम समझ में आ गया कैसे बना, तो किरचॉफ लॉ से लगा के देख लो कैसे। मान लो आप यहां से यहां घूम रहे हो, तो माइनस से प्लस जा रहे हो तो +9, प्लस से माइनस पे आ रहे हो तो -6, सब्ट्रैक्ट होगा 3 वोल्ट। समझ में आ रहा है यहां तक, ये पॉइंट क्लियर है। किरचॉफ लगा के देख लो ना, माइनस से +9, प्लस से -6, तो 9 में से 6 गया 3। या इन शॉर्ट एक शॉर्टकट याद कर लो, अगर एक बैटरी में चार्जर लगा हुआ है, तो एक बैटरी दूसरी बैटरी को चार्ज कर रही है, तो दोनों में नेट पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ही होगा। नहीं याद कर सकते तो ऐसे कर लो। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। शुरू में जब बैटरी खाली थी तो रेजिस्टेंस कितनी थी, 10 थी, तो सर्किट में करंट क्या होगा, 3 को 10 से डिवाइड कर दो, 0.3 एम्पियर का करंट था। बाद में क्या हुआ, बाद में रेजिस्टेंस 1 ओम रह गई, 10 की जगह 1 हो गई, नेट पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी 3 वोल्ट है, 3 को 1 से डिवाइड कर दो, 3 एम्पियर करंट आ गया। तो एक चीज़ तो पक्की है, जब एक बैटरी चार्ज होती जाती है तो उसके अंदर करंट बढ़ता जाता है। करंट खाली बैटरी में कम होता है, भरी बैटरी में ज़्यादा होता है। अगर आप बहुत देर के लिए चार्जर लगा के रखो सेल में, आपका चार्जर सड़ जाएगा। क्यों सड़ेगा, क्योंकि करंट चार्ज होने के बाद बढ़ जाएगा, करंट बढ़ने से I2RT से इतनी हीट जनरेट होगी कि आपका चार्जर उड़ जाएगा। शुरू में नहीं उड़ेगा, बाद में उड़ेगा, ऐसा है। सही। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है, आपको दो डायग्राम्स गिवन है, थोड़े ना वो छोटे छोटे डायग्राम बड़े करके दिखाता हूँ। जैसे पहला डायग्राम ये है, वो कहता है इसमें करंट घूमेगा I1, सीरीज में कनेक्शन है तो करंट तो सेम ही रहेगा, तो करंट इसमें पूरे सर्किट में कितना है I1। और उसी तरीके से इस सर्किट में कैपिटल R एक्स्ट्रा दो बैटरीज पैरेलल में है, इसमें सीरीज में और इसमें पैरेलल में है। तो इस कैपिटल R के अंदर करंट घूमेगा I2। दोनों करंट की रेशियो निकालो, एक एक करके करते हैं। पहले ये सर्किट है, इसमें करंट क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है। तुम पहले ये देखो, बैटरी का प्लस माइनस बैटरी सीधी कनेक्टेड है, शॉर्टकट लग सकता है। अगर दो बैटरी सीधी कनेक्टेड है और दो की जगह अगर एक बैटरी लगानी हो तो E1 + E2 आंसर है। किया था हमने, दो सेल की जगह एक सेल लगा दो। नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी मत करो यार, तुम किरचॉफ लॉ लगा दो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। मान लो इसमें से पूरे सर्किट में I करंट घूम रहा है, मान लो इसके प्लस में से I करंट घूमा, I करंट इधर आया, I करंट इधर आया, I करंट इधर आया। I करंट निकालो, लगाओ किरचॉफ लॉ, शुरू करो। चलो यहाँ से स्टार्ट होके घूम के वापस जाना है। जब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो क्या आएगा, -I × 0.1। फिर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ I × 1, फिर मैं माइनस से प्लस पे जा रहा हूँ +6, फिर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ -I × 1, फिर मैं माइनस से प्लस पे जा रहा हूँ +6 मस्ट बी इक्वल टू 0। कर लो, I1 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करो और किसकी वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू आएगी, निकाल लो आंसर। कैसे लग रहा है किरचॉफ लॉ, बात समझ में आ रही है। I करंट घुमाओ, किरचॉफ लॉ लगाओ, सीधा एक ही गो में, कोई बैटरी सीरीज में नहीं करनी, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं करना, सीधा एक ही गो में आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, डन। तो ये करंट कितना है, I1। तो पहला करंट निकाल लोगे I1। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। अब अगर आपको दूसरा करंट निकालना है, जो मैंने मेथड लगाया मत लगाओ, शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि ये दो बैटरीज किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और 6 वोल्ट की पैरेलल में कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दोनों की सेम है। तो इस केस में दो की जगह जब एक बैटरी लगेगी तो भी वो 6 वोल्ट की ही आएगी, कनेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल रेजिस्टर 0.1 ओम, ऐसे आएगी। दो बैटरी अगर पैरेलल में है तो क्या लगता है, बैटरी अगर पैरेलल में है तो 6 और 6 वोल्ट विल गिव 6 वोल्ट। अब इसके अंदर ये 1 और 1 पैरेलल में है, सॉल्व करके क्या आएगा, 0.5 ओम। अब इस सर्किट में करंट क्या आएगा, I2, बोलो I2 की वैल्यू क्या होगी, 6 डिवाइडेड बाय 0.1 + 0.5। I2 आ गया, पिछले सर्किट से I1 आ गया, इसमें I2 आ गया, I1 I2 की रेशियो निकालने आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कैसे करना है समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो यहाँ से I1 और I2। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो प्लीज। पहले वाला पार्ट समझ में आ गया? सर पहले वाला पार्ट भी समझा दो। पहले वाले पार्ट में कुछ करना नहीं, इसमें करंट निकालना है। दो बैटरी सीरीज में है तो निकाल लो करंट, मान लो I1 है, सीरीज में तो करंट चेंज ही नहीं होता ना, वो तो हर जगह I1 ही घूमेगा, किरचॉफ लॉ लगाया है। जैसे यहाँ से घूम के वापस आ गया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -I1 × 0.1 किया, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -I1 × 1 किया, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो +6 किया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -I1 × 1 किया, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो +6 किया, इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करके I1 निकाल लो। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? यस सर। फिर दूसरे सर्किट के अंदर दो बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये करंट को छोड़ दो इसे। मैंने ये मेथड फॉलो नहीं किया, मैंने बड़ा कर दिया, छोटा कर रहा हूँ मैं। मैंने ये कहा कि दो बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो पैरेलल में V रिमेन सेम। तो दो बैटरी की जगह एक बैटरी लग गई, एक्सटर्नल तो 0.1 का 0.1 ओम ही है, 1 और 1 पैरेलल में तो क्या आएगा, इंटरनल 0.5 ओम है। तो मान लो इसमें I2 करंट जा रहा है, तो I2 क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय 0.1 एंड 0.5, ये I2 आ गया। तो पिछले केस में I1 आ गया, इस केस में I2 आ गया, दोनों को डिवाइड कर लो, I1 I2 की रेशियो आ गया आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है
वो ये क्वेश्चन करना है। इसका बड़ा डायग्राम ये रहा, थोड़ा क्लियर डायग्राम, चेक करो क्या क्वेश्चन है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं 10 मिनट के बाद पूरे जूम आईडी बंद हो जाएगा, फिर से रिकनेक्ट कर लेना प्लीज़। कुछ प्रॉब्लम है आज जूम में, तो फिर से एक बार कनेक्ट करना प्लीज़, सेम आईडी से कनेक्ट करना है। क्वेश्चन है, ये आपके सामने 3 एम मीटर लगे हुए हैं और कुछ रेजिस्टेंस भी गिवन है। आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, ये 10, ये 20 और ये 30 ओम है। आपको हर एम मीटर की रीडिंग बतानी है, करंट की वैल्यू बतानी है कितनी है। क्या गिवन है आपको? आपको बस इस एम मीटर की रीडिंग गिवन है 2.4 एम्पियर है बस। तो इसकी रीडिंग अगर 2.4 है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस की वोल्टेज क्या आएगी? 48 वोल्ट आ गई। ये दोनों पैरेलल में है। अगर ये 48 वोल्ट है तो ये भी 48 वोल्ट है। 48 वोल्ट और रेजिस्टेंस पता है, ओम लॉ लगा लो, V इक्वल टू आई आर, सॉल्व करके क्या आ गया? करंट की वैल्यू आ गई। तो इसमें करंट आ गया, इसमें करंट आ गया। ये करंट आया कहाँ से होगा? पीछे से आया होगा। तो यहाँ पे करंट क्या होगा? इन दोनों करंट का एडिशन कर दो, यहाँ का करंट आ गया, एक और करंट आ गया, आंसर। तो पहले 2 करंट निकलेंगे और फिर ऐड करके तीसरा करंट भी निकल आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है वो करना है ये वाला, ये वाला।
इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यार ये। देखो क्वेश्चन क्या है, आपके सामने 20 ओम, 30 ओम और 10 ओम, ध्यान आगे प्लीज, तीन रेजिस्टेंसेस गिवन है। आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है 30 वोल्ट, आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं गिवन है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 30 गिवन है। आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल 12 गिवन है और यहाँ का 2 गिवन है, और आपको हर ब्रांच में करंट बताना है क्या है। इमेजिन कर लो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा इमेजिन करना है कि जंक्शन का पोटेंशियल x है, क्योंकि जंक्शन का क्या पोटेंशियल है मुझे मालूम नहीं, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि x पोटेंशियल है। ओम लॉ मेरे को आता है, मान लो इसमें I1 करंट है, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया। ओम लॉ के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू I इंटू 10, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ओम लॉ यहां लगाओ, x माइनस 12 I2 इंटू 20। तीसरी यहां पे लगाओ x माइनस 2 I3 इंटू 30, राइट। तो यहां से I1 किसके इक्वल है, I2 प्लस I3। यहां से I1 की वैल्यू क्या निकलेगी, 30 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10। I2 क्या निकलेगी, x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 20। I3 क्या निकलेगी, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 30। तो I1, I2, I3 की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। रूल समझ में आ रहा है। और एक बार आपके पास x आ गया, यहां पुट करोगे I1 आएगा, यहां करोगे I2 आएगा, यहां पुट करोगे तो I3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कैसे इस जंक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो आपको जंक्शन के पोटेंशियल को x मानना पड़ेगा, ताकि आप ओम लॉ लगा सकें, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है। क्लियर है, कैसे करना आइडिया क्लियर है।